हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 6वीं विषय हिंदी से पाठ आलसी राम का प्रश्न उत्तर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर इसको शेयर कीजिएगा। पिछले वीडियो में हमने पूरा पाठ आपको अच्छे से समझा दिया है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से जा करके पूरा पाठ आप जो है समझ सकते हैं। इस वीडियो में पाठ के प्रश्न उत्तरों पर जो है चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो बहुत ही सरल और आसान तरीके से आपको समझ में आने वाला है। वीडियो में आप अंत तक बने रहने ताकि सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो सके। प्रश्न अभ्यास से यहाँ पर पहला प्रश्न है, अंगद का नाम आलसी राम क्यों पड़ा? पाठ में हमने पढ़ा है कि अंगद एक व्यक्ति का नाम था, उसको जो है सब लोग क्या बोलते थे? आलसी राम बोलते थे। तो ऐसा उसको क्यों बोला जाता था, ये आपको जो है बताने हैं। उत्तर है इसका, अंगद का नाम आलसी राम इसलिए पड़ा क्योंकि वह जहाँ भी बैठ जाता था वहाँ से फिर उठने का नाम नहीं लेता था। वह एक आलसी व्यक्ति था। मतलब अंगद को जो है लोग आलसी राम इसलिए बोलते थे क्योंकि जो है जहाँ भी बैठ जाता था वहां से फिर वो जो है उठने का नाम नहीं लेता था। वो जो है बहुत ही क्या था? आलसी व्यक्ति था। अंगद सभी लोगों को पता है, रामायण में एक पात्र है अंगद का। तो जब वो जो है क्या करता है, रावण के दरबार में जाता है तो अपने जो पैर है वो जमा देता है और कोई भी उसको जो है नहीं उठा पाता। ठीक उसी प्रकार से इसको कहा गया है कि जब जहाँ भी वो जो है बैठ जाता था वो जो है उठने का नाम नहीं लेता था, इसलिए वो जो है इसको अंगद इसको कहा गया है। फिर सेकंड प्रश्न यहाँ पर है, अंगद की पत्नी अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करती थी? तो इसको आपको जो है बताने हैं। जो अंगद की जो पत्नी थी वो जो है, तो यहाँ पर आपको पूछा गया है कि जो अंगद की जो पत्नी थी वो अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करती थी? उत्तर है इसका, अंगद की पत्नी अपने बच्चों का पालन पोषण दूसरों के घरों में काम करके करती थी। तीसरा प्रश्न है, अंगद को बदलने के लिए उसकी पत्नी ने कौन कौन सी तरकीबें अपनाई? अभी जो अंगद था बहुत ही आलसी था, उसकी पत्नी भी उससे क्या थी? परेशान थी। तो उसकी पत्नी जो है कौन कौन सी तरकीबें अपनाती है अंगद को बदलने के लिए, ये आपको जो है बताने हैं। उत्तर है, अंगद को बदलने के लिए उसकी पत्नी ने निम्न तरकीबें अपनाई। जैसे अंगद घर आता तो वह दरवाजा नहीं खोलती और कभी कभी उसे खाना भी नहीं देती थी। जैसे ही अंगद कभी कभार जो है घर जाता था तो उसके लिए वो जो है दरवाजा बंद कर देती थी, दरवाजा भी नहीं खोलती थी और कभी कभी उसे खाना ही नहीं देती थी ताकि अंगद सुधर सके, लेकिन इसका अंगद पर कोई भी असर नहीं होता था। तो इस प्रकार की जो तरकीबें हैं अंगद की पत्नी उसको बदलने के लिए अपनाया करती थी। चौथा प्रश्न है, कोचरू पटेल के खेत में कौन सी घटना घटी? मतलब कोचरू पटेल के खेत में कौन सी घटना घटी आपको जो है बताने हैं। यदि आपने पाठ पढ़ा है तो आपको याद होगा। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। कोचरू पटेल अपनी बाड़ी की रखवाली कर रहा था, तभी उसे खीरे तोड़कर खाने और खीरे चुराने की जो घटना है वो घटती है। कोचरू पटेल क्या कर रहा था? अपनी बाड़ी में जो है रखवाली कर रहा था। अब क्या होता है, तभी उसको जो है एक आवाज़ सुनाई देती है, खीरा तोड़ करके खाने की आवाज़ सुनाई देती है और फिर थोड़ी देर बाद जो है खीरा चुराने की जो घटना है वो उसके बाड़ी से घट जाती है, लेकिन कोई भी नहीं जान पाता कि खीरा जो है किसने चुराया है। पांचवा प्रश्न है, ठेठवार की बातों का लोगों ने विश्वास क्यों नहीं किया? जो ठेठवार रहता है वो बताता है कि जो है अंगद चोर है ऐसा करके, तो जो लोग हैं, जो गांव वाले हैं, वो उसकी बात पर विश्वास क्यों नहीं करते, ये आपको बताने हैं। उत्तर देखते हैं इसका, ठेठवार की बातों का लोगों ने विश्वास नहीं किया क्योंकि जब अंगद की पत्नी से पूछा गया तो उसने बताया कि अंगद पिछले 3 दिनों से घर नहीं आया, तो वह कुंदरू की चोरी कैसे कर सकता है। मतलब जब जो है अंगद की पत्नी से पूछा गया कि क्या जो है अंगद ने चोरी किया है क्या ऐसा करके, तो उसकी पत्नी बताती है कि जो अंगद है पिछले 3 दिनों से घर में नहीं आए हैं, तो वो जो है कुंदरू की चोरी जो है कैसे कर सकता है। तो इस तरह से जो है ठेठवार की बातों पर जो है लोगों ने विश्वास नहीं किया। छठवां प्रश्न है यहाँ पर, किस घटना ने अंगद को चोर सिद्ध कर दिया? ऐसी कौन सी घटना थी जिससे जो है अंगद चोर सिद्ध हो जाते, सब लोग जान जाते हैं कि अंगद ही क्या है? चोर है। उत्तर है इसका, अंगद तरबूज चोरी करने के लिए जाता है और कहता है, ओ भाई कलिंदर, तुम सुंदर हो, पक चुके हो, खा लूं क्या 2-4? अब अंगद जो है फिर से क्या करने जाता है? चोरी करने के लिए जाता है तरबूज की। कलिंदर यानी कि होता है तरबूज। तो जो है बोलता है कि ओ भाई कलिंदर, अरे भाई कलिंदर, तुम जो है क्या हो? सुंदर हो और पक भी चुके हो, खा लूं क्या 2-4? क्या मैं तुमको 2-4 खा सकता हूँ क्या? एक क्या खाना 1000। अब फिर से उसको आवाज आता है कि एक नहीं 1000 खा लो ऐसा करके। अब उसके बाद जो है क्या होता है, 2-4 तरबूज तोड़कर भागने की जो है आवाज आती है और इस घटना ने जो है अंगद को जो है चोर सिद्ध कर दिया। अब इसके बाद जो है पता चलता है कि जो अंगद ही है वो क्या है? चोरी कर रहा है और उसने ही तरबूज को तोड़ करके भागा है, उसने ही क्या किया है? चोरी किया है।
तो इस प्रकार सब लोग जान जाते हैं और इस घटना से जो अंगद है वो चोर सिद्ध हो जाता है। फिर है 7वां प्रश्न, पंचों ने अंगद को क्या सजा दी? तो इसका उत्तर देखते हैं। कोचरू पटेल की बाड़ी में गांव के लोग क्या होते हैं, इकट्ठा होते हैं। अब जैसे ही सब लोग को पता चलता है कि अंगद ने क्या है, चोरी किया है, अंगद ही क्या है, चोर है, तो सारे जो पंच हैं उसको जो है सजा देते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, सारे जो लोग हैं कोचरू पटेल की बाड़ी में चले जाते हैं, गाँव के लोग जो इकट्ठा होते हैं, और अंगद को एक रस्से से बांधा गया और उसको जो है आहिस्ता से कुएं में उतारा गया। अब जो अंगद रहता है उसको जो है रस्सी से बांध दिया जाता है और धीरे धीरे करके उसको जो है कुएं में उतार दिया जाता है। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद अंगद को 2-4 डुबकियां खिलाई गई। अब कुएं में उसको उतार करके उसको जो है डुबकियां खिलाई जाती है, 2-4 डुबकियां जो उसको खिलाई जाती है सजा के रूप में। और इस प्रकार अंगद को जो है सजा दी गई ताकि उसको सबक मिल सके। फिर है 8वां प्रश्न यहाँ पर, सजा मिलने के बाद अंगद के जीवन में क्या बदलाव हुआ, आपको जो है बताना है। जब उसको जो है सजा मिल जाता है, उसको जो है कुएं में डुबकियां खिलाई जाती है, तो उसके बाद जो है क्या बदलाव होता है उसके जीवन में, अंगद के जीवन में। उत्तर देखते हैं। सजा मिलने के बाद अंगद काम में जुट गया। उसकी पत्नी खुश, बच्चे खुश, सारा गांव खुश। वह दिन रात काम करने लगा। अब वो जो है आलसी व्यक्ति से एक जो है कर्मठ व्यक्ति बन जाता है। अब वो जो है आलस पन्ना, अपना जो आलसी पना है वो छोड़ देता है और काम करने लग जाता है। इससे उसकी पत्नी, बच्चे और सारा जो गांव है वो खुश हो जाते हैं और वह दिन रात जो है काम में लगा रहता है। तो ये जो बदलाव है उसके जीवन में होते हैं सजा मिलने के बाद, वो जो है कर्मठ व्यक्ति बन जाता है। अब 9वां प्रश्न है कि निम्नांकित कथनों का आपको आशय स्पष्ट करना है, भाव स्पष्ट करना है, आशय स्पष्ट करना है। तो चलिए, पहला यहाँ पर है अंगद अंगद ही था, इसका आशय क्या है? तो उत्तर है अंगद अंगद ही था, इसका आशय है कि वह जहां भी बैठ जाता था उठने का नाम ही नहीं लेता था। हमने पहले भी पढ़ा कि जो अंगद था वो कैसा था, बहुत ही आलसी था, जहां भी ये जो है बैठ जाता था उठने का नाम नहीं लेता था। तो इसलिए इसका ऐसा कहा गया है कि जो अंगद है वो अंगद ही था। अंगद था कि राग द्वेष से परे जिए चला जा रहा था, तो इसका आशय आपको लिखना है। उत्तर है अंगद को किसी से कोई मतलब नहीं था, उसे किसी प्रकार की चिंता नहीं थी, वह अपनी मस्ती में जीते रहता था। ये जो है ना, इसको घर की चिंता थी, अपने पत्नी की चिंता, अपने बच्चों की चिंता नहीं, गांव वालों की। ये जो है गांव वाले भी कुछ भी इसको बोलते, उसकी भी ये जो है कोई इसको फर्क नहीं पड़ता था, मतलब इसको किसी से कोई भी मतलब नहीं था और उसे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी, वो अपनी मस्ती में जो है जीते चला जा रहा था। तो इस कारण यहाँ पर बोला गया है कि इसका आशय है कि अंगद को किसी से कोई जो है मतलब नहीं था। तीसरा है वह भूतकाल को भूल गया और जुट गया था स्वर्ग बनाने में अपने गांव की को, अपने धरती को। तो इसका आपको आशय लिखना है। तो इसका आशय है, उत्तर है सजा मिलने के बाद अंगद आलसी व्यक्ति से क्या हो गया, कर्मठ हो गया। वो जो है काम करने लगा, अपना जो आलसी जो पना है उसको त्याग देता है और वो जो है एक कर्मठ व्यक्ति बन जाते हैं। वह देर रात काम करने लगा, सारे लोग जो है खुश रहने लगे और वो जो है अपने आलसी पना को त्याग करके, अपने आलस को त्याग करके जो है दिन रात जो है काम में जुट गया, काम करने लगा और सारे लोग उसको देख करके क्या हो गए, खुश हो गए। तो ये था। फिर है चौथा है अंगद के पीछे काफी नजरें लगी होती है। तो ऐसा क्यों कहा गया? तो इसका आशय है अंगद चोर है या नहीं इसे जानने के लोग उस पर जो है नजर बनाए रखते थे। अब गांव में जो है चोरियां हो रही थी, तो सब लोग, कोई किसी को नहीं पता था कि चोरी कौन कर रहा है, तो उसको जानने के लिए सब लोग जो है अंगद पर नजर बनाए हुए थे, क्या सच में अंगद चोर है या नहीं। तो अंगद चोर है या नहीं इसको जानने के लिए सारे जो गांव के लोग हैं उस पर जो है नजर बनाए हुए थे। तो यही पर आज का हमारा ये जो प्रश्न उत्तर का वीडियो है समाप्त होता है दोस्तों। आई होप आपको जो चीजें हैं वो समझ में आई होगी। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा आपको जो है शेयर करना है, चैनल पर नहीं तो जरूर उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और पूरा पार्ट का वीडियो आपको देखने के लिए जा करके देख सकते हैं हमारे चैनल पर, पूरा पार्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है, वहां पर जा करके आप पूरा पार्ट समझ सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतने ही, मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।